शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, जैसे आपने इशारा दिया कि ख्वाजा आसिफ तो कुछ और कहते हुए पाए गए, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान थोड़ी सी नरमी रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसका ताल्लुक इन एलिमेंट्स के साथ है या इन खबरों के साथ है। अब इमरान खान साहब के ऊपर से पाबंदी उठ चुकी है और फिर से वो मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। ये 26वीं आईनी तरमीम के अरसे में तो जैसे हाथ पैर बांध दिए गए थे, उनका मीडिया पर उनके बयानात नहीं आते थे, कोई मिल नहीं पाता था, तो पता नहीं चलता था वो सोच क्या रहे हैं। सो अब आने वाले दिनों में आपको लगता है कि एक बार फिर से मामलात में तेजी आएगी और उनके वो बयानात जो पहले हलचल मचाते थे सब वैसे ही दोबारा चलेगा और अगली तरमीम मुश्किल हो जाएगी? अगर उन्होंने वही हरकत की जो पहले करते रहे तो फिर वापस सख्तियां आ जाएंगी। तो ये जो सारा जो पेशकदमी हुई है, इनिशिएटिव जो लिया है कि बहनों को छोड़ दिया, गंडापुर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया, ये एक इनिशिएटिव है। अब देखिए खान साहब का क्या रिस्पांस आता है इस इनिशिएटिव पे। और जो राना सनाउल्लाह ने बात की और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक फैज हमीद साहब की मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुई, अगर वो उनकी मिलिट्री ट्रायल हो जाती है तो उससे फिर खान साहब को भी इम्प्लीकेट किया जाएगा, बिकॉज बहुत सी बातें निकलेंगी वो। तो अगर खान साहब समझ जाते हैं कि सियासत में क्या करना पड़ता है और क्या नहीं, मैं सिर्फ बताऊं आपको कि ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये सर्वाइवल इनके लिए सबसे ज्यादा अहम होती है कि जो भी हो हमने सर्वाइव करना है। गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, इधर से निकलना है, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है। ये नहीं कि असूलों के ऊपर बैठ के, वो इनकलाबी लोग करते हैं असूलों के ऊपर, और मंडेला करता है, खोमेनी करता है, इस किस्म के लोग। अब क्या खान साहब एक इनकलाबी आइडियोलॉजिकल बंदा है या एक सियासतदान है? अगर तो सियासतदान है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जैसे बाकी सियासतदानों ने किया है। अब देखिए ना, कौन सा सियासतदान है जिसने इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा, मोहतरमा 2 दफा, एंड जरदारी साहब, सबने कॉम्प्रोमाइज किया। अब अगर ना करते तो उड़ गए थे बिल्कुल, देयर पॉलिटिकल करियर्स वुड हैव बीन फिनिश्ड। भुट्टो साहब ने नहीं किया तो देखा आपने क्या हुआ। तो अब खान साहब के लिए भी ये सबक है कि अगर तो आपने इनकलाबी बनना है तो फिर बैठे रहें जेल के अंदर और उम्मीद करें कि वो वक्त आएगा जबकि के अंदर तब्दीली आएगी और आपके लिए कोई हमदर्दी का इज़हार होगा, और फिर ये लोग जो जॉनीस बैठे हुए हैं इनकी छुट्टी होगी, फिर देखा जाएगा। मगर ऐसी बात नहीं है। बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगले 5 साल 4 साल तो बड़ा मुश्किल है खान साहब के लिए टू फोर्स अ न्यू इलेक्शन एंड टू कम बैक टू पावर। इलेक्शन अगर फोर्स करते भी हैं तो ही वोंट बी एबल टू अलाउड टू कम बैक टू पावर। मगर उसकी वजह जो है आप जानते ही हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो क्लैश आ रहा है बिटवीन 2 पर्सनैलिटीज, वो बड़ा मुश्किल मसला है, उसको हल नहीं आसानी से किया जा सकता। खान साहब पीछे हटे। अब जैसे जुडिशरी के अंदर हल निकाल ही लिया है ना, अगर मंसूर अली शाह बन जाते विदाउट द अमेंडमेंट तो मसले बनने थे ना, जिस किस्म की रवैया उन्होंने और उनके साथियों ने किया हुआ था। अब रास्ता निकाल लिया है और एक अच्छे जज साहब को जो कि उनके साथ काम करेंगे और कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है उनको बना दिए, तो रास्ता निकाल लिया। तो इसी तरीके के साथ खान साहब भी जो है उनको 2 बातों का समझ आनी चाहिए। एक ये कि अगर कोई मौका मिलता है उनको कॉम्प्रोमाइज करने का, अब देखिए लफ्ज क्या है, लफ्ज आप डील कह लें, कॉम्प्रोमाइज कह लें, पॉलिसी शिफ्ट कह लें, यू टर्न कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको बात वो एक ही है कि वो डील ही होती है। ठीक है ना? तो अगर खान साहब को डील कर लेते हैं, सियासी डील, नॉट इनकलाबी डील, सियासी डील, अच्छा, तो मेरा ख्याल है उनकी वापसी पक्की है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मगर वो अगर डील नहीं करते तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलता। तो फिर अगर रास्ता नहीं निकलता तो जिसके पास लाठी होती है वही लेके बैठा रहता है फिर। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को अब समझाना की वक्त आ गया है कि आपने पूरी कोशिश कर ली इनकलाबी रास्ता लेने की, वो आप कामयाब नहीं हुए। आपकी पार्टी जो है वो अप टू इट नहीं है, वो आप में वो जज्बा है, आपकी पार्टी में नहीं है। आप देखें ना कितने हिस्से हो गए उस पार्टी के। कोई कहता है कि कोई बहनों के साथ है, कोई बुशरा बीवी के साथ है। सो अब खान साहब ही रह गए, और खान साहब भी आपको पता ही है उनके कंधे के ऊपर आके रूल किया। तो खान साहब इज एक्चुअली वेरी प्रो पर्सन। ये जो सारी पीटीआई ने एक नया रेटरिक बनाई हुई है कि जी बड़ी एंटी कोई जमहूरी किस्म का मूवमेंट चल रहा है, इट्स नॉनसेंस। तो आज इनको अगर मौका मिले तो ये जब भी बात के
को, फिर जब भी बैठ जाएंगे पावर के अंदर। तो अब बात यह है कि खान साहब को चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा कॉम्प्रोमाइज की, एक्चुअली 2 दफा नहीं, ज्यादा ही की। अब अगर 2 दफा तो नुमाया है ना, एक दफा जबकि वो चले गए जद्दा और फांसी का फंदा था, उससे निकल के और जद्दा चले गए, 5 साल 6 साल इंतजार किया, फिर वापसी कर ली, और वापसी करके आके अपनी गवर्नमेंट भी बना ली, प्राइम प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। और तो मतलब है कि इसी तरीके के साथ मोहतरमा के साथ 2 दफा हुआ, 2 दफा निकाली गई, कॉम्प्रोमाइज करके वापस आ गई, फिर बन गई एक दफा, दूसरी दफा भी बन गई, एंड सो ऑन। तीसरी दफा भी बनने जा रही थी, तीसरी दफा भी बनने जा रही थी अगर असैसिनेट ना होती। तो अब बात यह है कि खान साहब को भी चाहिए कि सर्वाइवल, कॉम्प्रोमाइज करें। लोग कहते रह जाएंगे डील डील डील, खान साहब को फिक्र नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि खान साहब के जो सारे सपोर्टर्स है ना, वो आप अगर खान साहब कहेंगे डील नहीं है, असूली तौर पे मैंने ये किया, वो कहेंगे असूली तौर पे किया। तो इसलिए वो तो आप डील करें और कहें असूलों के ऊपर मैंने किया है, तो सारे कहेंगे वाह वाह कमाल कर दिया खान साहब ने, असूल है, असली असूल तो यही है जो खान साहब ने कहा। तो आई थिंक खान साहब शुड सर्वाइव। हो गया ये इनकलाबी, ये अब जिद छोड़े, सियासत करें। और सियासत के 2 पहलू हैं। पहला ये कि सर्वाइवल, गेट आउट ऑफ प्रिजन, डोंट रॉक द बोट, agitate for a new election, but don't rock the boat. Rocking the boat means just hurting the economy and hurting the revival of economic progress. दूसरा ये stop attacking the government को attack करें, but stop attacking the establishment. This is the rule number 1, जो politics का rule है। Second rule ये है कि अपनी पार्टी को तकड़ा करें, पार्टी की लीडरशिप तकड़ी करें, पार्टी की हायरार्की ठीक करें। ये जो लड़ाई झगड़े पार्टी के अंदर हो रहे हैं, दे आर ओनली फॉर 1 रीजन। वही रीजन कि आपकी पार्टी बनी नहीं, आप अभी भी मूवमेंट चला रहे हैं। अब पार्टी आपकी नहीं है, आप मूवमेंट चला रहे हैं। तो मूवमेंट को बंद करें, पार्टी बनाएं, पार्टी हायरार्की करें, इलेक्शंस करवाएं, जेन्युइन लोगों को लेके आए, उनको जिम्मेदारियां दें, कंसेंसस के साथ पार्टी को चलाएं, इंटरैक्ट करें। ये नहीं कि अलग बैठ के बस फैसला कर लिया और जो लाइक ए डिक्टेटर। तो ही शुड क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी, ताकि ये जो एयरवेयर और रिफ रैफ आए हुए हैं अपॉर्चुनिस्ट लोग किस्म के, इनको निकाले। और जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो कि इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ नहीं जाते, इनको उनसे समझाएं कि वो छोड़ दें ये बातें। और ये नहीं हो सकता कि आप ही रूल करेंगे और शरीफ भी फारग हो जाएंगे और भुट्टो भी फारग हो जाएंगे। शरीफ और भुट्टो उस वक्त फारग होंगे जब आवाम इनको फारग करेगी। आपके कहने से ये नहीं फारग होंगे, आप जितनी मर्जी नैब लगा दें ये नहीं फारग होंगे जब तक ये आवाम के दिलों में है। जब आवाम के दिलों में निकल जाएंगे तो फिर ये फारग है, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता था जब ये पावर में थे कि आप कारकर्दगी दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं। ये जो विच हंटिंग आपने शुरू की हुई, इसको छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट नीडेड, गेट ऑन एंड डिलीवर, डू समथिंग कॉन्क्रीट। और वो उन्होंने उधर तो गए कोई नहीं, लोगों के पीछे पड़ गए, इनको चुको, इनको अंदर करो, ऐ करो, वो करो, neither here nor there। और वो खान साहब की इनएक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है अनफॉर्चुनेटली, कि ही थिंक्स कि इधर से सुनते हैं कोई बात चला देते हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने ऐसे की, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि यू टर्न बड़ी अच्छी चीज है। तो जितने यू टर्न उन्होंने लिए आज तक तारीख में किसी सियासतदान ने नहीं लिए। हाँ, वो कहते हैं लीडरशिप की निशानी है। अच्छा सेठी साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जाने से पहले लीडरशिप की निशानी है, तो नाउ इज द टाइम टू टेक अनदर यू टर्न। यानी वो मकाम जो पहले बीबी और नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में 2-3 बार आ चुका है, इमरान खान साहब की जिंदगी में अब आया है आपके तज्जिए के मुताबिक, और इस अपॉर्चुनिटी को कबूल कर लेना चाहिए इस क्राइसिस में। ये कबूल, और 4 साल के बाद आ जाए प्राइम मिनिस्टर और कुछ सीख के आए। और सीखे कि लड़ाई झगड़े नहीं करते, कारकर्दगी करनी पड़ती है। लोग जो है आजकल बड़े मायूस है, बेबस है, वो सारी सियासी जमातों से दूर हो रहे हैं। आपकी सियासी जमात में भी दूर हो रहे हैं। आपने देखा नहीं केपी के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या हुआ? लोकल बॉडी बाई इलेक्शन, हाँ जी, बाई इलेक्शन में क्या हुआ जी।
वो उसमें बताए ना जी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मुतादिद मकामात पर ना शिकस्त हुई है। इंडिपेंडेंट के तौर पे ज़ाहिर है वो सिंबल के बाद ये मामला था, लेकिन देखा गया है कि वहाँ पर रुझान बदल रहा है। ये भी एक इंडिकेटर है। वो आप सही कह रहे हैं सेठ साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बुशरा बीबी बजाय ये कि वो ज़मान पाक आती लाहौर, उन्होंने पेशावर का रास्ता इख्तियार किया और ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं होना चाहती, इसलिए वो वहीं मुकीम हैं और देख रही हैं मामला।